हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेट एनालिसिस के लिए रिलेटेड एक मेन फैक्टर का वर्किंग देखने वाले हैं। जनरली रेट एनालिसिस करते टाइम कुछ एक्टिविटी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है, कुछ एक्टिविटी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है किसी भी वर्क के रिलेटेड। इवन दो हम लोग कोई भी काम करें, सेम केस इट इज विद द सिविल सिविल इंजीनियरिंग या इंटीरियर वर्क या सर्विसेज वर्क। डायरेक्ट चीजें हमें मालूम है, लाइक डायरेक्ट अगर कंक्रीट कर रहे हैं तो उसको सीमेंट लगने वाला है, सैंड लगने वाली है, क्रेस सैंड लगने वाली है, लेबर्स लगेगी, कुछ मशीनरीज लगेगी, ये डायरेक्ट कॉस्ट में। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट और अगर दूसरे सबसे ओवरहेड भी बोल सकते हैं, तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर देते हैं। हमें ओवरऑली अगर किसी प्रोजेक्ट का अगर हमें टेंडर वैल्यू मालूम है तो उसके हिसाब से टेंडर वैल्यू, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, वो हिसाब से कितना स्टाफ लगने वाला है, क्या क्या चीज वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए मीन्स टाइम पीरियड के लिए लगेगी टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी, दैट इज ओवरहेड फॉर द प्रोजेक्ट। ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट जो है या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 7 to 8% के आसपास वैरी होती है। कुछ कंपनी जो छोटी कंपनीज रहेगी जहाँ पे उनके हेड ऑफिस नहीं रहेंगे, उनकी स्मॉल ऑफिस से ऑपरेट कर रहे, तो वो कॉस्ट वहाँ पे उनको कम पड़ जाएगी। बट लाइक ए ग्रेड रेप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर्स आर देयर, तो उनको वो हेड ऑफिस का भी कॉस्ट लगता है, रीजनल ऑफिस का भी कॉस्ट जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस उनको कहीं से तो रिकवर करने पड़ते हैं, और वो बिकॉज दे आर गिविंग द सर्विस टू द एक्चुअल वर्क, दैट्स व्हाई वो कवर होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको अप्रोक्सीमेट मेरा टेंडर वैल्यू 38 करोड़ का था अवॉर्डेड। वैल्यू ऑफ क्लाइंट मटेरियल मींस बहुत सारे जगह पे सीमेंट और एनफोर्समेंट क्लाइंट फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ओके, विद 3% वेस्टेज वगैरह या कुछ उनके प्रिस्क्राइब किया रहता है टेंडर कंडीशन में। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 15 मंथ्स का है, और वैल्यू जो है 38 करोड़ है। तो यहाँ पे मैंने 18 to 20 चीजें ओवरहेड कॉस्ट के लिए लिखा हुआ है। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ सुपरवाइजर स्टाफ है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर दो मीन्स एक तो फिक्स कॉस्ट आएगी और एक वेरिएबल कॉस्ट। आपका प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा तो भी आपको फिक्स कॉस्ट आने वाली है, या अभी कुछ जगह पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो कॉस्ट कम है। स्टाफ, अगर स्टाफ यहाँ एक साइड पे नहीं लग रहा, वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, तो इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो 38 CR प्रोजेक्ट के लिए 15 मंथ के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर लिया हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर एक लिया हुआ है, बिलिंग एंड प्लानिंग का एक ही बंदा है, जूनियर इंजीनियर 2 लोग हैं, सेफ्टी ऑफिसर एक है, स्टोर असिस्टेंट 2 लोग हैं। तो उसके हिसाब से सुपरवाइजरी स्टाफ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट मीन्स उनका सैलरी है, और अमाउंट है। टोटल अमाउंट 8 पीपल्स का 1,70,000 तो 4,26,000 जा रहा है, प्लस 40% बेनिफिट मीन्स वो बाकी के ESI PF और बाकी के चीजेस रहते हैं, या दिवाली बोनस रहता है, उनका इंश्योरेंस रहता है, वो डायरेक्टली सैलरी में कवर नहीं होता, और कुछ पार्ट ये ओवरऑली प्रॉफिट के अगेंस्ट कंपनी को जाते हैं। इसलिए ये कॉस्ट जो है 40% बेनिफिट के हिसाब से 40% ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, तो वो हिसाब से 5.96 लाख टोटल कॉस्ट जो जाएगा 89 लाख जा रहा है पर्टिकुलरली फॉर दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे 15 मंथ है, इसलिए 15 मंथ से मल्टीपल किया हुआ है, 15 मंथ से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं एक स्टाफ अगर ट्रांसफर कर देता हूँ दूसरी जगह पे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे एक्सक्वेशन वगैरह रहेगा या प्लिंथ में है, तो वहाँ पे स्टाफ कम लगेगा, जूनियर इंजीनियर कम लगेगा, सेफ्टी ऑफिसर हाफ पार्ट आ सकता है, या स्टोर असिस्टेंट भी हाफ पहला कम आ सकता है। मीन्स ओवरऑल पीक पीरियड पे ये सब स्टाफ है, लेकिन तो वो हिसाब से कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। मेंटेनेंस एंड स्टोर हैंडलिंग, जनरली मिक्सर वगैरह रहते हैं, मिक्सर है, स्टाफ का साइट का इलेक्ट्रिसिटी है,
वाटर टैंक के कनेक्शन वगैरह है, या साइट पे ऑफिस बॉय लगता है, वॉचमैन लगेगा एंट्री ये करने के लिए, सुपरवाइजर स्टाफ है जो इंजीनियर को रिपोर्ट करके डेली एक्टिविटीज वगैरह चेक करने के लिए, टाइम के कीपर है जो लेबर कितने स्ट्रेंथ वगैरह है, या बाकी एक्टिविटीज या मीन्स एडमिन वाले जॉब रहते हैं, ESI पाया PF वगैरह, वो डॉक्यूमेंट भरे है क्या, उसके लिए टाइम पीरियड। स्वीपर इसलिए दिया है क्योंकि हम यहाँ पे लेबर कैंप्स भी बनाया है, तो उसका क्लीनिंग और स्टाफ ऑफिस स्टाफ के लिए जो ऑफिस है, क्लाइंट के लिए ऑफिस है, उसके लिए जो लगेगा उसके लिए ये क्वांटिटी काउंट किया हुआ है। यहाँ पे मैकेनिक्स एक लिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एक लिया है, ऑफिस बॉय एक लिया है, वॉचमैन 4 लिए, 2 इन डे 2 इन नाइट, सुपरवाइजर स्टाफ 3 सुपरवाइजर आर देयर, टाइम कीपर 1 एंड स्वीपर 1, 12 है। यहाँ पे उनका जो है ये टोटल 40% मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए थर्ड पार्टी पे है ये लोग, क्योंकि डायरेक्टली रोड पे नहीं रहते बहुत सारी जगह पे, तो इसके लिए उसके ऊपर 10% है, बिकॉज बाकी का जो लाइबिलिटी रहेगा उसका इंश्योरेंस है या PF वगैरह का रहेगा, या बाकी बोनस वगैरह का रहेगा, वो ओवरऑली आगे वाले पार्टी पे ये दूसरे के रोल पे हम लोगों ने लिए हुए, इसलिए मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियन है वो कंपनी के आदमी है, और बाकी के लोग हमने थर्ड पार्टी पे लिए, इसके 10%। अभी साइड थर्ड थिंग आता है साइड ऑफिस। हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट इतना ध्यान रखना है कि हमें जो चीज का हम लोग बिल नहीं कर सकते या ओवर जो चीज का बिल नहीं सकते, लेकिन हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लगने वाली ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू काउंट, तो यहाँ पे वही है किया हुआ। लाइक साइट ऑफिस लिखा है, साइट ऑफिस स्टोर एंड लैब, साइट ऑफिस है, स्टोर भी है और लैब है, तो 1000 स्क्वायर फीट का 600 रुपए रेट कंसिडर किया हुआ है नॉर्मल ब्रिक वर्क एंड GI शीट के हिसाब से। अभी ये केसेस में कैसा है कि पोर्टा कैबिन वगैरह भी आता है, पोर्टा कैबिन आएगा तो पोर्टा कैबिन का मेंटेनेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह जो भी है, और डिप्रिसिएशन चार्जेस हमारे प्रोजेक्ट पे लोड हो जाएगा अगर पोर्टा कैबिन कंसिडर करते हैं तो। यहाँ पे मैंने एक साइट ऑफिस नॉर्मल ब्रिक वर्क वगैरह का ब्रिक वर्क विंडोज और ऊपर GI शीट ये हिसाब से 600 रुपीज का कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है। सीमेंट गोडाउन है 500 स्क्वायर फीट का, देन PMC नहीं है इसलिए PMC का ऑफिस नहीं है। लेबर कैंप 2000 स्क्वायर फीट है 200 रुपए से। अभी लेबर कैंप अगर देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल टीम का शीट और ऊपर टीम वगैरह रहता है, नीचे PCC करके हमें क्लियर करना पड़ता है। इसमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा रहता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम जगह दे देंगे, अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा तो वो खुद काम करवा के लिए लेता है, या मटेरियल हम लोग दे देते हैं, वो लेबर का कॉस्ट हमें लेबर कैंप के लिए लगाता नहीं है क्योंकि उसके लेबर रहते हैं। मिक्सर इंस्टॉलेशन, अगर 2 मिक्सर आते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन वगैरह, तो ये 12 लाख से ये फिक्स कॉस्ट है। अगर आप 1 महीना भी प्रोजेक्ट चलाते या 2 महीना भी प्रोजेक्ट चलाते, ये फिक्स कॉस्ट आपको आने वाली है। ओके, व्हीकल्स, अभी स्टाफ मूवमेंट के लिए अगर साइट थोड़ा दूर रहेगा या कंपनी फैसिलिटी दे रहा है तो जीप देता है। हम लोगों को JCB वगैरह हायरिंग करता है, पहले कुछ मटेरियल क्लियर करना है या करना, रादर देन कीपिंग गिविंग ऑन हाउरली बेसिस इज बेटर टू हायर फॉर द मंथ, वो इकोनॉमिकली अच्छा पड़ता है। सेम ट्रैक्टर डेब्रिज वगैरह जो साइड का रहता है वो बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर है, और 100 मेट्रिक टन एक रोलर दिया था कॉम्पैक्शन वगैरह का रहेगा तो, क्योंकि प्लिंथ वगैरह में हमें और प्लस इंफ्रा वर्क में हमें रोलर लगता है, तो वो हिसाब से मैंने 2 मंथ के लिए लिया था। आपके साइट आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर इंफ्रा का प्रोजेक्ट है तो उसमें जाएगा। ये सेमी इंफ्रा मींस ये कमर्शियल बिल्डिंग था, फार्मास्यूटिकल बिल्डिंग, तो उसका वो कॉस्टिंग है। ओके, तो टोटल 16.16 है। ओके, ये भी कॉस्ट आपका वेरी हो जाएगा। ओके, लाइक जीप का अगर मंथ कम होते तो वो हिसाब से कम हो जाएगा, जैसे भी अगर कम हायर करते या ज्यादा हायर करते तो पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन ये आपके पास टैली है कि मेरा ये बजट अगेंस्ट व्हीकल इतना कंसिडर किया हुआ है तो आई हैव टू स्पेंड दैट मच मनी। पोस्टेज, टेलीफोन एंड ऑफिस, हमको जेरॉक्स है, पोस्टेज है, कुछ टेलीफोन है, ऑफिस का कुछ मशीनरी है, स्टेशनरी वगैरह है, या लोकल कन्वेंस यहाँ पे आना जाना कुछ है, तो 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 15 मंथ के लिए हमने 2.25 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट चेंज होने के भी चांसेस है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पे क्यूरिंग वगैरह के लिए टैंक लगता है, बाकी का पाइपलाइन वगैरह करता पड़ता है, तो हम लोगों ने ये वेरिएबल कॉस्ट 4.5 लाख रुपए का कंसिडर किया। यहाँ पे पंप का फैसिलिटी था, बोर वगैरह था, तो पानी फ्री में आ रहा था, तो उसका कॉस्टिंग हमने कंसिडर नहीं किया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट हमने कंसिडर किया। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी ओवरऑली जो
कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स वगैरह है, आपका प्लांट एंड पीएमएस का जो पीएनवी का डिपार्टमेंट रहेगा, ओके, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके ये कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कॉस्ट जो है उन्होंने 50,000 बोला था, जो हिसाब से साइड ऑफिस है लेबर कैंप है, और प्लस आपको जो लगने वाले इक्विपमेंट है वो हिसाब से 15,000 का बिलिंग में इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने दिया था, तो वो हिसाब से करके। अब ये बैंक गारंटीज लगती है हमें, हम लोग ईएमडी देते हैं जनरली, अगर क्वालिफाई होते टाइम है ना, एज अ सिक्योरिटी हमें मीन्स ईएमडी देना पड़ता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। जनरली वो 10% मीन्स आपका 2% के हिसाब से ना, 2% के हिसाब से आपको ऑन टोटल परसेंट टोटल इंटरेस्ट जाएगा। अगर बैंक में भी जाता है तो आपका वो इंटरेस्ट जाता है, तो 1.25 साल के हिसाब से 1,90,000 होता है। परफॉर्मेंस बॉन्ड देना पड़ता है। परफॉर्मेंस बॉन्ड अगर आपको, जब आप काम चालू करते हैं तो आप बीच में से भाग नहीं जाएगा, इसका परफॉर्मेंस बॉन्ड आपको क्लाइंट को बैंक से देना पड़ता है एज अ टेंडर कंडीशन के हिसाब से, इट्स ऑन द टोटल वैल्यू। तो ये जो है टोटल अमाउंट के हिसाब से जो आप फाइनेंशियल वाले से बात करके ये कॉस्टिंग आपका निकाल, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ये सब ये पीरियड के लिए 2% ऑन टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज ऑन टोटल अमाउंट हमने 0.25% मीन्स 25% और ये 50% वगैरह लिया हुआ है। मीन्स परफॉर्मेंस बॉन्ड हमने 25% लिया है, उसके ऊपर 2%, 1.25 साल का 2.38। रिटेंशन का ऐसा है कि 5% रिटेंशन हमारे टेंडर कंडीशन के हिसाब से रखा था, उसमें लिखा था कि 2.5 ईयर्स के, सॉरी 2.5% आपको फाइनल बिल के साथ मिलेगा एंड 2.5 आपको 1 साल के बाद मिलेगा। तो ये एक साल का जो रेट है मीन्स अमाउंट है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 2.38, क्योंकि मेरा पैसा क्लाइंट के पास अटक रहा है, मेरा तो लॉस है, मुझे तो लगने वाला है वो पैसा, तो उसका इंटरेस्ट मुझे जाना चाहिए, तो ये कॉस्ट उसमें कंसिडर किया। और एक था बीजी के अगेंस्ट, मीन्स अभी बैंक आपको ना मोबिलाइजेशन एडवांस था टेंडर मीन्स एज पर टेंडर कंडीशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये बैंक गारंटी जनरली 4 टाइप के रहते हैं। एक तो रिटेंशन के अगेंस्ट जो यूजुअली सबको मालूम है, बीजी अगेंस्ट मोबिलाइजेशन एडवांस, जो मोबिलाइजेशन एडवांस क्लाइंट देता है 10% वगैरह भी देता है, या उसके हिसाब से आपको बीजी का जो है मोबिलाइजेशन एडवांस का 10% है। परसेंट के हिसाब से आपको 3.8 करोड़ का हो गया। तो जनरली ये 1.25% के हिसाब से जाता है। परफॉर्मेंस बॉन्ड भी आपका तो ये हिसाब से परफॉर्मेंस बॉन्ड उसका जो बीजी का है, जो हमें बीजी के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन एडवांस देते हैं, बीजी निकलना पड़ता है, इसमें पैसा रखना पड़ता है, तो वो उसका 5.95 लाख के बीजी का वर्क है। ये आप क्लियर, ये जस्ट कॉस्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा, आप फाइनेंस वालों के साथ बैठ के ये कॉस्टिंग वर्कआउट कर सकते हैं। बीजी के एंगल से एक हो गया है वो इंश्योरेंस। अभी जब काम लेते हैं तो कंडीशन में लिखा रहता है कि कार पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क में अगर कुछ होता है मटेरियल के लिए, लेबर के लिए या बाकी थर्ड पार्टी के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर और रिस्क है। सेकेंड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है, ये टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू पे रहता है कार पॉलिसी। तो कार पॉलिसी का 38 करोड़ 0.35 है, जो मेरे फाइनेंस वाले ने दिया था उसके हिसाब से। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी 0.15% है, प्लस हम एड ऑन इंश्योरेंस भी ले देते हैं लेबर का, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या रहते हैं कि ईएसआई पीएफ में के अंडर नहीं आते, और जो भी आते हैं कि वो पूरे के पूरे कवर नहीं करते। तो हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, लेकिन 100 लेबर रहेंगे तो 50 या 60 लेबर ही कवर होते हैं, टोटल लेबर कवर नहीं रहते। तो इट्स बेटर टू टेक अ इंश्योरेंस अगेंस्ट द लेबर, जो भी लेबर रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ लेबर पे ये पूरा कवर हो जाता है। ओके, ये फिक्स कॉस्ट है, आपका इंश्योरेंस रहेगा बीजी का। जैसे बिफोर मोबिलाइजेशन आपका बीजी का पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। इंश्योरेंस का कॉस्ट सेम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जाने वाला। तो आप 1 महीना बीच में भी प्रोजेक्ट छोड़ते हो या टिल आपको प्रॉफिट मार्जिन तो कवर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये कॉस्ट आपको लगने वाली है। फर्नीचर टेलीफोन, अब ये फर्नीचर टेलीफोन वगैरह जो है साइट ऑफिस के रिलेटेड, जो साइट टेबल चेयर वगैरह लगते हैं स्टाफ मेंबर की, ये उसका कॉस्टिंग है। मीटिंग टेबल वगैरह 90,000। शटरिंग क्लीनिंग वगैरह, अभी कंपनी का शटरिंग मटेरियल वगैरह था, तो शटरिंग मटेरियल क्या होता है कि जब साइट खत्म होता है
तो आपको देते टाइम हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस रहेगा तो आपको क्लियर करके क्लीन करके वह सब कुछ करके देना पड़ता है। तो यहाँ हम लोगों ने 9 लाख रुपए क्लीनिंग एंड पेंटिंग का कंसिडर किया था। मोबिलाइजेशन जो कंक्रीट मिक्सर है, क्रेन है या बाकी कटर मशीन वगैरह है या डीजी है, उसका जो अगर रहेगा तो 7.5 लाख मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलेशन का कॉस्ट कंसिडर किया था। जब भी मोबिलाइजेशन करते हैं तो डीमोबिलेशन का भी कॉस्ट हमें कंसिडर करना पड़ता है। बैरिकेटिंग अगर साइड पे जो था तीनों साइड से कवर था, एक सिंगल साइड से कवर करना था, क्योंकि बेटर है कि आप साइड कवर करोगे तो अच्छा रहता है। एंट्री एग्जिट मूवमेंट आपको पता चलेगा, आपका मेटल चोरी नहीं होगा और वो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, सेफ्टी गियर्स, साइड पे सेफ्टी इक्विपमेंट लगते हैं, सेफ्टी शूज है, गॉगल्स है, हार्नेस है, सब चीज है। तो इसका हम लोगों ने 7.5 लाख रुपए कंसिडर किया था। डिफेक्ट लाइबिलिटी मेंटेनेंस, अभी 1 साल का आफ्टर कंप्लीशन डिफेक्ट लाइबिलिटी का मेंटेनेंस रखा था। एक तो हमने जस्ट अभी क्वांटिटी सर्वे या साइट इंजीनियर आप बोल सकते हो 0.25 कंसिडर किया है पर मंथ के हिसाब से, और एक अकाउंट असिस्टेंट, कुछ बिल्स है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह करना पड़ता है तो बिल्स लगता है। और बाकी जो है क्वांटिटी सर्वे पहला तो 2-3 महीना फाइनल बिल चेकिंग में ही जाता है बंदे का, तो वो कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 4.62 lakhs फॉर द टोटल 12 मंथ्स। साइट इलेक्ट्रिफिकेशन मीन साइट के लाइट्स वगैरह है, इलेक्ट्रिकल केबल्स, नाइट में जो काम करते हैं वो हैलोजन वगैरह नाइट्स में, या प्लांट मशीनरी का जो भी जहाँ पे सब जगह पे लगने वाले इलेक्ट्रिशियन का काम, लेबर कैंप में जो लगने वाले इलेक्ट्रिकल, ये हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइट इलेक्ट्रिफिकेशन में कंसिडर किया है। ये आप जो प्रोजेक्ट वाला मींस प्लांट एंड मशीनरी वाला बंदा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके इलेक्ट्रिफिकेशन का अमाउंट निकाल सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वो हिसाब से आप डाल सकते हैं। अकोमोडेशन फॉर स्टाफ, अगर हमारा साइट सिटी से दूर था तो हम लोगों ने अकोमोडेशन दिया था। ओके, तो वो अकोमोडेशन का कॉस्ट हमने 15 मंथ्स का एक फ्लैट का कंसिडर किया था। ओके, मेस फैसिलिटी मींस स्टाफ अकोमोडेशन दिया था तो दूर रहने के बाद मेस फैसिलिटीज था, तो वो कॉस्ट कंसिडर किया हुआ 30,000 के हिसाब से। वाटर एंड पावर, हटमेंट के लिए लेबर के लिए पानी लगता था पीने का, तो वो पानी का पीने का हम लोगों ने कॉस्ट 2 lakhs का कंसिडर किया था। लैब इक्विपमेंट लगते हैं, टेस्टिंग चार्जेस वगैरह, लाइक कंक्रीट का है, सील्स, सैंड का है, बाकी के जो इक्विपमेंट माइनर इक्विपमेंट लाइक क्यूब्स वगैरह वो कुछ साइड पे लेने पड़ते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको दूसरे साइड से मिल जाते हैं, लेकिन अगर साइड ज्यादा रहेगी तो वो कुछ इक्विपमेंट्स मिलते नहीं है, लैब इक्विपमेंट्स वगैरह या आपका क्यूब टेस्टिंग मशीन वगैरह, तो वो कॉस्ट बच जाता है। तो ये 5 लाख रुपए कंसिडर किए थे। एक टॉयलेट फैसिलिटी फॉर लेबर, तो लेबर के लिए क्या था कि लेबर कैंप करते हैं तो टॉयलेट फैसिलिटी नहीं रहता अगर हम बाहर जाते हैं, तो वो टॉयलेट फैसिलिटी का हम लोगों ने 3 लाख रुपए कंसिडर किया था। एक प्रोविजनल सम अमाउंट है। अभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट लेबर लगता है हमें क्लीनिंग वगैरह के लिए, लेकिन कुछ आइटम में कवर नहीं होता, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 लेबर्स कंसिडर किए थे पर डे के हिसाब से फॉर 15 मंथ्स, तो 13.5 लाख। तो अगर ये टोटल कॉस्टिंग देखते हैं तो मैंने 22 आइटम के आसपास मेरे माय एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 22 आइटम दिए हैं, तो उसके हिसाब से 27 लाख जा रहा है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 38 करोड़ का था, तो वो 20 सॉरी 2.73 करोड़ है, नॉट 27 lakhs, 2.7 करोड़। 38 करोड़ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था, तो 7 के आसपास मेरा जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट आया। तो वंस अगेन हम देखते हैं, एक तो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है आपका प्रोजेक्ट का, डिले होगा तो ये कॉस्टेस बढ़ जाएंगे और आपको लॉस होने के चांसेस है, तो इट्स बेटर। तो आपका से ड्यूरेशन 13 या 12 मंथ का ही था, 3 महीना हमने एडिशनल कंसिडर किया था क्योंकि मोबिलाइजेशन और ये बाकी का पीरियड है, तो ये कॉस्ट हम लोगों ने 2 महीना सेफ ही रखा था क्लियर के। आप करते टाइम वो चीज रखना पड़ेगा कि 12 महीना है तो 12 महीने में एग्जैक्टली प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ चीजें इश्यूज आ जाते हैं। तो आपका टेंडर वैल्यू प्लस आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसके हिसाब से आपको कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इवन आपको क्लाइंट ऑफ मटेरियल वगैरह रहेगा फ्री, ओके, तो वहां पे ओवरहेड कॉस्ट वगैरह या परसेंटेज है आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट के, वो बढ़ जाएगा अगर फ्री सप्लाई है तो टेंडर वैल्यू। तो हम लोगों ने जस्ट मैं आइटम जो दिए थे, सुपरवाइजरी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है, मेंटेनेंस एंड स्टोर हैंडलिंग,
उसमें सुपरवाइजर, वॉचमैन, इलेक्ट्रिशियन जो भी है, साइट ऑफिसेस या स्टोर जो बनाना है, व्हीकल्स, पोस्टेज, टेलीफोन वगैरह जो लगेगा, मोबाइल बिल्स वगैरह, वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट का क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, बैंक गारंटीज, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, आप फाइनेंस वाले से बात करके कर सकते हैं बीजी वगैरह के अगेंस्ट। इंश्योरेंसेस, कभी भी साइट पे आप साइट चालू करने से पहले कार एंड वर्क कॉम्पेंसेशन ये दोनों ले लो, इट इज मस्ट, ओके, नहीं तो आपको बाकी दिक्कत हो जाता है और ये क्लियर लेना ही चाहिए, तो उसका कॉस्ट कंसिडर है। फर्नीचर है, ओके, शटरिंग मटेरियल का क्लीनिंग वगैरह है, मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन ऑफ पीएमवी, अभी मोबिलाइजेशन करते टाइम हम लोग यही कंसिडर करते हैं, पीएमवी में शटरिंग आने जाने का भी कॉस्ट है, डीजे लगाने का कॉस्ट है, उसके बाद क्रेन लगाने का कॉस्ट है, ओके, ये कॉस्ट हमने कंसिडर किया। बैरिकेडिंग एंड फेंसिंग है, सेफ्टी गियर्स क्या है, डिफेक्ट लायबिलिटी मेंटेनेंस का क्या है, साइट इलेक्ट्रिफिकेशन है, अकोमोडेशन फॉर स्टाफ है, मेस फैसिलिटी है, वाटर एंड पावर फॉर हटमेंट है, लैब इक्विपमेंट एंड टेस्टिंग चार्जेस है, टॉयलेट फैसिलिटी फॉर लेबर है, प्रोविजनल सम है, और कुछ आपको लग रहा है कि आप कुछ साइट कंडीशन और इसके सब से अगर कुछ है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, पर जनरली आपका कॉस्ट 7 से 7.5% के आसपास जाता है। रीजनल ऑफिस वगैरह रहेगा और हेड ऑफिस रहेगा तो अनदर 1.5 से 2% वो आपका जो हिसाब से सेटअप है। अगर रीजनल ऑफिस रहेगा तो 1% के आसपास आपका कास्ट एडिशनल आ जाता है, क्योंकि बिल्स वगैरह वहीं से निकलता है और बिल्स रहेगा, पेमेंट्स रहेगा, परचेस ऑर्डर रहेगा तो वहीं से निकलता है, तो वो भी कॉस्ट आती है। तो 8 के आसपास आपको सिविल वर्क के लिए कॉस्ट लगेगी। ये कॉस्ट कम होगी अगर आपका इंटीरियर प्रोजेक्ट्स है, तो इंटीरियर प्रोजेक्ट में कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर हटमेंट वगैरह की वो उसकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जनरली वो लेबर लोकल लेबर रहते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, और जो भी लेबर रहेगी जो स्पेशल उसमें कम ही रहता है, फैसिलिटीज वगैरह, लैब टेस्टिंग वगैरह का बहुत कम चांसेस रहता है, और टेक्निकल स्टाफ भी कम लगता है इंटीरियर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है लेट मी नो, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।